डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हिस्ट्री का आंसर की और बिल्कुल परफेक्ट 100% सही और बिल्कुल साफ सुथरा आंसर की आपको बताने वाला हूं, जो पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से आपके बुक के अंदर से पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? तो वो राज्य कौन सा है? तो बिहार को जो है मगध कहा जाता था। तो वो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पूछा गया, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी लाल द्वारा। 100 ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर देखिए पूछा गया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे जो है द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में जो है इसको मान्यता दे दी गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आप जो आंसर की दे रहे हैं बिल्कुल 100% सिक्योर और सही आंसर की देख रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने आंसर्स को मैच करिए और कमेंट करिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उनको बोलते थे नायक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? सभी ने सही किया होगा। इसके थे अबू फजल। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसके अंतिम शासक का नाम क्या था? बिल्कुल सही समझ लिया आपने, बहादुर शाह जफर। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया था? तो वो कौन सा वर्ष था? तो आंसर हो जाएगा 1856 में किया गया था। 100 ऑप्शन इसका यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पूछा गया, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? तो ये जो चुनाव कराए गए थे ये 1937 में पहली बार कराए गए थे। तो यहाँ पर जो है द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर जो है आपका, इसमें पूछा गया आपसे, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाही का विद्रोह कब हुआ था? तो कौन से सन में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1946 में हुआ था ये। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया, चाणक्य मौर्य शासक खालिस्तान के मंत्री थे किसके? तो ये सुदर्शन के मंत्री थे। तो यहाँ पे सुदर्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन तो आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सुदर्शन यहाँ नहीं आएगा आपका, ये सुदर्शन जो है आपका यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा सुदर्शन सरोवर जो है ये सही होगा। सुदर्शन सुदर्शन सरोवर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका पहला है, चाणक्य मौर्य शासक जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले में आएगा, दूसरे में आएगा सुदर्शन सरोवर या सुदर्शन झील। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इब्न तूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था मैंने, आपने पढ़ा भी होगा। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रिहल्ला। री, इसी में आपका जो है र ट भी है, ला। तो इस तरह से आपका रियल्ला था। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायियों को खालिस्तान कहकर संबोधित करते थे, तो उनको बोलते थे सुल्तान उल मशेख। सुल्तान उल मशेख जो है उनको ये बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद आइए 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया है इसमें खालिस्तान में, 1756 में बंगाल के नवाब खालिस्तान ने कलकत्ता पर हमला किया था, तो कौन थे? सिराज उद दौला। बिल्कुल सही आंसर है सिराज उद दौला। तो यहाँ पे सिराज उद दौला। ठीक है, तो ये सिराज उद दौला जो है इसका, इसने आक्रमण किया था। अब आते हैं हम आपके 1 नंबर प्रश्न पे। कैबिनेट मिशन को भारत में
क्यों भेजा गया था? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो आप ये लिख दें या फिर ये लिख दें, दोनों ही सही है। कैबिनेट मिशन को भारत में संविधान निर्माण करने के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए भेजा गया था, या फिर आप लिख सकते थे भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के तरीके और साधनों का पता लगाने के लिए भेजा गया था। तो दोनों में से जो भी आपने लिखा है, संविधान का लिखा है वो भी सही है, और शांतिपूर्ण हस्तांतरण भी लिखा है तो भी ये आपका सही है। तो दोनों ही आंसर सही है, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते थे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया था? तो उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देगा, इसलिए जो है वो क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। ठीक है, ये इसका मेन है जो है, बिल्कुल अनुच्छेद में ये लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? तो एक थे BN राव और दूसरे थे SN मुखर्जी। ठीक है, ये दोनों ही नाम आएंगे, केवल यही दो ही थे जो मेन माने गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेल खड़ी पत्थर की क्या उपदायता थी, यानी कि यूटिलिटी के नाम से मतलब आपको बताना है कि क्या मतलब ये था। तो ये देखो, मानक मुद्रा जो थी ना, उस समय जो पैसा चलता था वो सेलकड़ी पत्थर से ही बनाई जाती थी। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना था कि उस समय सेलकड़ी पत्थर से जो है मानक मुद्रा बनाई जाती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के कोई दो कारण लिखने हैं। तो बहुत सारे कारण थे। 9 मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाने का जो है वहाँ पे कोशिश किया गया था, तब ये जो है आपका तनाव हुआ था। अकाली दल का गठन हुआ था, तब भी ये तनाव हुआ था। और तबलीग जिसको प्रचार या तंजीम जिसको संगठन का जब विस्तार होने लग गया था, तब भी जो है ये तनाव पैदा हुआ था। तो 3 रीजन मैंने बताए हैं, आपने 2 कोई से लिखने थे इसमें से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नए नार कौन थे? तो नए नार जो है भगवान शिव के भक्त जो है वो नए नार कहला लेते थे। ठीक है, वो नए नार कहलाते थे। और अलावल तो जानते ही हो आप, विष्णु के भक्त कहलाते थे। तो यहाँ पर जो है आपका नयनार जो है शिव के भक्त थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध को अन्य नाम से जाना जाता, तो उसको बोलते थे राक्षसी तांडगी। ठीक है, राक्षसी तांडगी के नाम से इसको अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और पूरे के पूरे आंसर 100% सही है, एक भी गलत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। इसके बाद जो है, गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली में जो है बनाया गया था, या उसका उदाहरण है? तो ये जो है गुजराती शैली में था। ठीक है, गुजराती शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी गुजराती शैली लिखा है उसका सही आंसर है। और जलियांवाला बाग तो सभी ने लिख दिया होगा, सन 1919 अगर आपने लिखा है तो भी आंसर सही है, और 13 अप्रैल सन 1919 लिखा है तो भी आपका आंसर सही है। तो इस तरह से आपने सारे, मैंने 1 नंबर के आपको प्रश्न बता दिए, बाकी 2 नंबर तो आप जानते ही हैं। इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने हिसाब से लिखने थे, और थोड़े से ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें 4-5 लाइनें लिखने पड़ती है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो आपको पासिंग मार्क्स दिलाएंगे, आपके परसेंटेज को इंप्रूव करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने ये पेपर दिया होगा तो सभी को पता है कि कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, उनको आप जरूर चेक करें, और सारे प्रश्न पत्रों को ढंग से पढ़ें और अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि खतरनाक क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको जितना ज़्यादा मटेरियल मिलता है ना, उतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा ही आपका स्कोर भी अच्छा होगा। ये तो बहुत आसान सा जो है मानचित्र वर्क का जो है, गुजरात, बनारस, कलकत्ता, झांसी, जब पेपर ऊपर ही कठिन बना दिया तो नीचे वाला आसान देना ही था। तो ये मानचित्र का आसान सा वर्क दिया हुआ है, आपने सभी ने कर दिया होगा, 5 नंबर सभी का यहाँ पे आया होगा, क्योंकि सीधे सीधे आपको मैप में ऐसी कोई जगह नहीं पूछी है, सीधे सीधे राज्य पूछे गए हैं। ठीक है ना, बनारस तो आप दिखाई सकते हो कि यूपी में है, कलकत्ता खुद वेस्ट बंगाल में है, झांसी आप जानते ही हो, और यहाँ पर जो है दिल्ली हो गया और गुजरात हो गया। तो इन सभी को तो आपने मेंशन कर दिया होगा। तो मुझे विश्वास है कि मानचित्र तो किसी का खराब नहीं गया होगा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ज़्यादा हार्ड बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका बम्बई है, ये भी आप शो कर सकते थे, बम्बई आप बता सकते थे, बम्बई भी सीधा सीधा पूछा है। कटक पूछ लिया आपका, मेरठ पूछ लिया है, आगरा पूछ लिया है। ये तो आपका मेरठ और आगरा तो दोनों यूपी में है, तो आप दिखा ही सकते थे। अहमदाबाद जो है गुजरात में, वही चीज़ पूछिए, बस घुमा फिरा के इधर से उधर करिए। तो अच्छा पेपर हुआ होगा, अगर आपने मानचित्र तक पहुँच चुके होंगे और मानचित्र आपने किया होगा तो बेहतरीन पेपर हुआ होगा। लेकिन हाँ, 1 नंबर के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा ही टफ दे दिए आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर करोगे, और बाकी जो वीडियोस आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट के उनको पढ़ते रहिए, और जितना मैक्सिमम पढ़ेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।